जिन दो उंगलियों का इस्तेमाल करके तुम फू फू करते हो ना, उन्हीं दो उंगलियों से डॉक्टर डूम ने थॉर की स्ट्रॉन्ग बेकर का अटैक रोक दिया भाई। कंप्लीटली आउट ऑफ नोवेयर मार्वल ने अपनी सबसे बड़ी मूवी का ट्रेलर यूट्यूब पे ड्रॉप कर दिया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। ट्रेलर की शुरुआत होती है जेवियर स्कूल से, जो ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है। ये ग्लिम्स है जो एक्सपेन के ट्रेलर में भी हमने देखा था। क्लियरली हिंट है कि समथिंग मैसिव इज कमिंग विच मोस्ट लाइकली इट इज ए इनकर्शन, और इस बार उसे रोकने में सब लोग नामुमकिन हो जाएंगे। हीरोज ऑफ द अर्थ आर गोइंग टू लूज, एटलीस्ट दैट्स व्हाट ट्रेलर वांट्स टू बिलीव। जेवियर अपने खिड़की से इनकर्शन को देखता है जो उसी के टाइमलाइन की अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, और फिर एंट्री होती है डॉक्टर डूम के शॉट की। देखकर लगता है कि वो किसी नए अर्थ पे आया है। व्हाट आई फील, वो अपने फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स, जो फॉक्स वाला यूनिवर्स है, उसको छोड़कर नए वाले यूनिवर्स पे आया है। आई मीन फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को छोड़कर फॉक्स वाले यूनिवर्स में आया है। सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन भाई, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। मूविंग ऑन, हमने एवेंजर्स टावर्स दिखाया जाता है जहाँ फैंटास्टिक फोर सरप्राइजिंगली थॉर के साथ पहुँचते हैं। ये देखना ही में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि इनकी मीटिंग एग्जैक्टली कैसी होती है और किस मोमेंट पे होती है, क्योंकि वो दोनों सेम मोमेंट पे एंट्री लेते हैं। ये देखना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग तो ज़रूर होगा। वहीं पर मौजूद होती है न्यू एवेंजर्स की टीम। कैप्टन अमेरिका जो सैम विल्सन है, आई मीन सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका, बकी, एंटमैन और बाकी के थंडरबोल्ट्स। थॉर जिस तरीके से सबको एड्रेस करता है ना भाई, पूरा लीडर वाला माहौल है उसका। ठीक है, पूरा लीडर वाला। वो ऐसे दे मतलब जिस तरीके से वो एड्रेस करता है ना, लगता है कि वो डॉक्टर डूम से ऑलरेडी एक बार लड़ चुका है। मोस्ट लाइकली वो शायद फैंटास्टिक फोर से लड़े, या फिर उसने ये भी कहा है कि देयर वेर फार स्ट्रॉन्गर वॉरियर्स एंड दे आर ऑल डेड। तो ये सवाल है कि वो वॉरियर्स आखिर थे कौन? क्या वो एक्समैन वाले हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, या किसी दूसरे यूनिवर्स के हीरोज़, या फिर वो कोई एसगार्डियन हीरोज़ होंगे। अपनी थियरीज या अपनी सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर लिखना। पिछली ब्लैक पैंथर मूवी में हमने शूरी और नेमोर के बीच के अंडरस्टैंडिंग को देखा था, और जिस वक्त सब लोग डूम की तैयारी कर रहे हैं ना, नेमोर को सिर्फ अपनी प्रजा से मतलब है। और ऑनेस्टली वो ट्रेडिशनल सुपर हीरो कभी भी नहीं था और कभी होगा भी नहीं, कॉमिक्स में भी नहीं था। अगर डूम सच में दो चॉइसेस देता है, या तो फॉक्स की यूनिवर्स वाली अर्थ को बचाओ या करंट एमसीयू के अर्थ को, बाकी हीरोज शायद हेजिटेट करेंगे, शायद नहीं, दे विल हेजिटेट बिकॉज दे आर हीरोज आफ्टर ऑल। बट नेमोर, मुझे लगता है कि वो बिना सोचे समझे, बिना सोचे अपनी दुनिया को चूज करेगा। उसे बस अपनी प्रजा से मतलब है। उसके बाद ट्रेलर में टीम्स डिवाइड होती हुई नजर आती है। एक साइड पे होंगे थिंग, इनविजिबल वुमेन, शूरी, नेमोर, और दूसरी तरफ को लीड करेगा अपना भाई थॉर, द गॉड ऑफ थंडर। फिर आता है ट्रेलर का सबसे ज्यादा इंटेंस शॉट। थॉर बिल्कुल ही वैसे ही अटैक करता है जिस तरीके से उसने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस पे किया था ना। शायद उसे लगता है कि इस बार भी वो एक ही स्ट्राइक पे डूम को खत्म कर देगा, लेकिन भाई डूम ने दो उंगलियों से स्टॉर्म बेकर को रोक दिया। बस दो उंगलियां, आई मीन उसे भी दो उंगलियों की जरूरत थी खुश रहने के लिए। उसके बाद जो मैसिव ब्लास्ट दिखाया जाता है ना भाई, जेवियर, आई थिंक इट इज़ जेवियर स्कूल। जिस तरीके से मुझे एक सेकंड के लिए लगा क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैंशन है क्या, वो जो टेम्पल था, बट मोस्ट लाइकली नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज का इसमें किसी भी तरीके से कोई पार्ट नहीं होने वाला है। तो ये मोस्ट लाइकली जेवियर्स का ही स्कूल है, जहाँ साइक्लॉप्स भी नज़र आता है। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड फाइट दिखती है, गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची। इससे ऑलमोस्ट कंफर्म ही लगता है कि इनकर्शन हो चुकी है। दोनों यूनिवर्स तब तक टकराएंगे जब तक उनमें से एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और ऑनेस्टली चैनिंग टैटम को इतने सालों बाद गैम्बिट के रोल में देख के ना मज़ा आ गया भाई। इतना अमेजिंग लगा है ना, इट इज़ सरियल मैन। आई मीन डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन में भी देखा था, बट यहाँ थोड़ा मामला हैवी है। ऐसा लगता है कि हमसे भी ज़्यादा वो खुद इस कैरेक्टर को जीना चाहता है और वो प्यार करता है। बैकग्राउंड में थॉर की स्पीच चल रही होती है। वो कहता है कि जितने भी लोगों ने एक तरफ सेक्रीफाइस किया है ना, सब वेस्ट हो जाएगा अगर तुम एक टीम बन के काम नहीं किए। मोस्ट लाइकली दे आर ही इज टॉकिंग विथ थंडरबोल्ट्स एंड सैम विल्सन की टीम, क्योंकि उनमें एक टकराव तो था जो हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था।
और ऑनेस्टली पहली बार थॉर को इतना स्ट्रांगली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए देखा है भाई. एंड ही इज वरीड, ही इज लिटरली वरीड. वो अभी ये थॉर वो वाला थॉर नहीं है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल थॉर. उसके पास ना स्टीव रॉजर्स है, ना आयरन मैन, आई मीन टोनी स्टार्क. उसको अभी खुद से लीड करना है. उसके पास इतना ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस है ना, ही कैन लीड, बट ही नोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम पड़ सकता है. वो कहता है कि इफ़ वी रिटर्न वी विल बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नोटिस करो भाई, उसने इफ़ बोला है. इफ़ इतना ज़्यादा, मतलब मैंने राइटिंग पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने कभी नहीं देखा. कभी मुझे याद नहीं आ रहा है. आई थिंक एक बार थैनोस के साथ भी किसी ने तो बोला था कि कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन थॉर कह रहा है ये चीज़. ये बहुत बड़ी बात है. थ्रेट इतना बड़ा है कि पूरे मल्टीवर्स को मिटा सकता है. और शायद कहीं ना कहीं थॉर को भी लगता है कि डूम को हराना नामुमकिन है. ओनली ए मिरेकल कैन सेव देम. एंड उसी वक्त स्टीव रॉजर्स का शॉट दिखाया जाता है म्योनिर उठाते हुए. एंड इट वॉज गुड, ही वॉज स्माइलिंग. एंड आई रियली फील कि स्टीव रॉजर्स पहले के 20-25 या आधे घंटे में वो दिखने ही नहीं वाला है. ही विल टेक द लेट एंट्री. लेट का मन है ना भाई, भाई अपने बंदे के साथ घूम रहे थे दूसरे यूनिवर्स में, तो अभी उसको लेट एंट्री लेना पड़ेगा. लेकिन अब बात करते हैं कि मार्वल ने, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मार्वल ने आज ही क्यों डाला भाई. इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड. इसका रीज़न मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि आज से इन्फिनिटी विजन की शोज़ की टिकट सेल्स लाइव हो गई हैं. तुम्हें याद होगा कि आईमैक्स का इशू के बाद जो आईमैक्स ने स्क्रीन देने से मना कर दिया था, आईमैक्स अपने सारे स्क्रीन्स को ड्यून को दे रहा था, तो सिनेमाकॉन में मार्वल ने इन्फिनिटी विजन अनाउंस किया था. बिगर स्क्रीन, बेटर ब्राइटनेस, रिचर कलर्स, एनहांस्ड प्रेजेंटेशन. और फ्यूचर की मार्वल की मूवी आई डू बिलीव कि इसी फॉर्मेट में रिलीज़ होने वाली है. एटलीस्ट एवेंजर्स की सारी मूवीज़, एवेंजर्स या फिर स्पाइडरमैन होगी कि नहीं आई एम नॉट श्योर. एवेंजर्स की सारी मूवीज़ तो पक्का होने वाली है. हाँ, मेरे शहर में भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे शहर में इन्फिनिटी विजन वैसे भी आने में सालों साल लग जाएंगे. अभी भी अच्छे से 3D में भी मूवी नहीं देख सकता, तो मुझे पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मार्वल ने आज फैंस का दिल खुश कर देता. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.